Hello everyone, welcome to Deep Online Institute. मैं दीप त्रिवेदी. In this video, we will discuss about area of triangle and area of parallelogram of chapter vector algebra. बच्चों, इस वेक्टर अलजेब्रा जो कि क्या है, क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, जिसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है. किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का एक क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें एक क्वेश्चन ये दिया गया है जो कि क्या है 2020 में क्या हुआ है, आया हुआ है. 2020 में क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है. देखो क्या दिया गया है, इफ टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब वो एक ही से जुड़ी हुई साइड है. ये क्या है, जुड़ी हुई से. If two adjacent side of a triangle are represented by vector A and vector B, vector A vector B के द्वारा कोई दो ट्राइंगल की साइडें हैं जिनको क्या किया हुआ, एडजेसेंट साइड है जिनको क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है. देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो हमको क्या करना, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. इफ वेक्टर ए इक्वल ये दिया गया है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू दी गई आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप. तो हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है, वेक्टर की बात कर रहा है, वेक्टर अलजेब्रा है. वैसे तो क्या है, हम लगा देते हाफ बेस इनटू हाइट, बट यहाँ पर तो वेक्टर है, वेक्टर बी दिया गया. देखो इस केस में क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो ट्राइंगल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात कर रहा है. ये क्या है, ट्राइंगल है. मान लिया इसके बिटवीन का हमने मान लिया एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है. अगर इस ट्राइंगल का हमको क्या क्या फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना. तो बच्चों याद रखना कि जैसे क्या एडजेसेंट साइड, तो एक अगर हम क्या ले लें एडजेसेंट, तो एडजेसेंट मतलब एक ये साइड हो सकती, एक ये साइड हो सकती. ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं इनटू क्या, क्रॉस बीसी वेक्टर. याद रखना, इसको हो सकता है वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक, तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर यहां से ले लिया, आप किसी बच्चे को कह देगा कि यहां से लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. तो क्या लिखेंगे, सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर, या कोई यहां से इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स से लेना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर. ठीक, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट दो दो साइड से कर सकते हैं. बट निकालें कैसे, तो इसका एक प्रूवमेंट है, प्रूवमेंट कम बताएंगे नहीं इसमें प्रूव करके, बट क्या है, फार्मूला को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. तो देखो हमने क्या ले लिया, इसको ले लेते हैं. मान लिया कि एक ये एडजेसेंट साइड है, ये मतलब एक ही से जुड़ी तो है, कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए. जैसे बी यहाँ पर क्या है, कॉमन पॉइंट, तो बी सी वेक्टर इंटू बी ए. और हमको क्या निकालना है, एरिया का क्या निकालना है, किसका, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो क्या लगा दें, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, वही फार्मूला यूज करते हैं. बट बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, और एरिया क्या है, नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता एरिया की, एरिया है हाइट है, कभी नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव. तो याद रखना बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉड्यूलस का क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं. ठीक, तो यहाँ से हम क्या क्या यानी क्या मिल जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है और वेक्टर के फॉर्म में अगर दो साइड एडजेसेंट साइड या साइड्स को हो सकता है यहाँ पर साइड लिख दें, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे. मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड इसने तो यहाँ इजीली दे दिया है, तो हम क्या लिख देंगे, सीधे लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू निकाल देंगे. याद रखना यूनिट भी जरूर लिखें, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट्स. हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, हो सकता है मीटर स्क्वायर, बट हमें कुछ पता नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिख दी. ठीक, तो ये क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका, ट्राइंगल का कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो इसी का हम क्या कर लेंगे, यहाँ यूज कर लेते हैं, और हम इजी तरीके से क्या हो जाएगा, 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे. देखो हमको क्या करना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो साइडें दी गई, वेक्टर ए, चाहे तो फिगर बनाना चाहे तो बनाए, और ना चाहे तो कोई नीड नहीं है. ठीक, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सिर्फ एरिया निकालना है. क्या दिया, आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप माइनस के कैप. ठीक, ये भी एक वेक्टर को, अब एक ये वेक्टर है, किस, ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. हो सकता है ये बी ए और बी सी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा हो. तो बस हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया ट्राइंगल क्या होता है, हाफ लिख दे, और क्या लिख दे, ए वेक्टर
वेक्टर ए का क्रॉस कराते हैं किससे, वेक्टर बी से, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, ये तो बच्चों को एरिया का फार्मूला मालूम हो गया। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिलेगा। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, वेक्टर ए का क्रॉस निकाल लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ से दी लिख सकते हैं 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप क्रॉस कैप आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप और माइनस के कैप। ये है बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तो करना सबको ही आता होगा, अगर नहीं आता तो भी सीख जाएंगे यहाँ से कैसे क्रॉस निकालते हैं। तो याद रखना, क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ये भी 12th का टॉपिक है, डिटर्मिनेंट हर साल आता है बोर्ड में। ठीक, तो उसी डिटर्मिनेंट का ही क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाली जो रो होती है उसमें क्या करते हैं, ठीक, ये क्या होता है, आई कैप एक्स एक्सिस का क्या होता है, यूनिट वेक्टर है। आई कैप जे कैप के कैप को क्या करते हैं, फर्स्ट रो में लिख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। 3D की बात कर रहा है, मतलब 3D के ये कंपोनेंट होते हैं। अब देखो यहाँ से लिख दें, तो वेक्टर है, वेक्टर है का मतलब अब यहाँ लिखना है, तो क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट। तो देखो आई कैप का कोफिशिएंट क्या दिया है, सेकंड रो में लिखेंगे 3 - 1 5 और वेक्टर बी के लिख लो, तो क्या हो जाएगा 1 है 2 है माइनस। ठीक, इसी को क्या कर लें, एक्सपेंड कर लें, तो हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। क्या होता है एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो आई कैप। ठीक, अब ये क्या करते हैं, उसके सामने की रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, इसके बचा के ये, तो -1 का -1 में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, -1 - 1 क्या हो जाएगा 1, बिटवीन में माइनस और 5 2 जा, फिर इसका किस में होता है, इसमें 5 2 जा 10। ठीक, यहाँ क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस का साइन चलता है, अल्टरनेट प्लस माइनस। हालांकि इसका क्या माइनर को फैक्टर के द्वारा होता है, बट आप ऐसे समझे प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। ठीक, यहाँ माइनस जे कैप। अब देखो जे कैप लिया तो इसके सामने की रो और कॉलम गया, तो ये वाले एलिमेंट बचे, 3 का मल्टीप्लाई -1 है, -3 बिटवीन -5 का 1 कितना है 5। ठीक, प्लस के कैप। ठीक, के कैप लिया तो इसके सामने एक रो गई, कॉलम गया, अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 बिटवीन में माइनस और यहाँ इसका उसमें करो तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से +1। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हमको क्या मिल गई, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9i कैप -9i कैप और माइनस का 8 प्लस, तो प्लस का 8 आ जाएगा जे कैप और क्या आ गया 7k कैप प्लस 7k कैप। ठीक, ये तो बच्चों को क्या मिल गए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बट हमारा फार्मूला क्या था, ये हमारा फार्मूला था। ठीक, तो अभी हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, मॉड भी तो लेना पड़ेगा, मॉडुलस। हालांकि मॉडुलस के एक सही तरीका है, तो ये मॉडुलस ना बोलना करके मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का ऑलवेज क्या निकलता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ निकाल लो, ये क्या आ जाएगा। अब मॉड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप के जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर लिख दें तो कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। हमने यहाँ क्या कर दिया, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, आप चाहे तो -9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इन सबको ऐड कर लें तो कितना मिल जाएगा, इन सबको अगर हम ऐड कर लें 9 4 4 1 6 4 10 10 8 18 1 19। ठीक, तो ये हमको किसके मिली, वैल्यू मिल गई मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बस ये मिल गई, हमारा सवाल लग गया, एरिया का आंसर आ गया। तो एरिया क्या मिला, यहाँ से लिख देते हैं ए इक्वल क्या आ गया हाफ। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, मॉड में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 194 स्क्वायर यूनिट्स।
चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। आप यहीं तक क्या करें, इसको आंसर लिख दें, ठीक, क्योंकि अगर 2 नंबर में आ रहा है तो इतना ही सफिशिएंट है। तो क्या इस तरह सब ट्रायंगल का अगर क्या एडजेसेंट साइड दी गई है, साइड दी गई, तो क्या करते हैं इजी बेस पे, इजी वे में क्या कर लेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखें कि अगर कभी कभी ये ऐसे भी साइड दे सकता है, पोजीशन वेक्टर दे दे, तो आपको BA और BC निकालना पड़ेगा, या AC AB निकालो, मतलब कि या CB और CA निकालो, मतलब एक काउंट पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, तब उसके थ्रू निकाला जा सकता है। हालांकि ये अगर इजिली ऐसे दिया जा रहा है वेक्टर वेक्टर भी करता तो बहुत ही इजी। और क्या है, आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इसी तरह से क्या जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, आपकी तैयारी को क्या होगा और स्ट्रांग करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते, बता सकते। ओके।